हरे कृष्णा। वर्स 1.1 धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवा मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। वर्स 2.7 कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। वर्स 2.13 देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनैञ्जरा तथा देहान्तरं प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। वर्स 2.14 मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेया शीतोष्णसुखदुःखदा आगमापायिनो नित्यास्तांसि तिक्षस्व भारता। वर्स 2.20 न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयाः अजो नित्या शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वर्स 2.44 भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तया प्रियतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। वर्स 3.9 यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽन्यं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेया मुक्तसङ्गसमाचरा। वर्स 3.27 प्रकृतिः क्रियकर्माणि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। वर्स 1.1 धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा, यानी कि धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में समवेता यानी कि इकट्ठे हुए, युयुत्सवा यानी युद्ध की इच्छा से, यानी युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वता, यानी कि मामका मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया। धृतराष्ट्र क्वेश्चन कर रहे हैं संजय जी से। संजय जी को वेद व्यास जी द्वारा दिव्य दृष्टि प्राप्त थी और वो धृतराष्ट्र जी के पास बैठकर युद्ध का संपूर्ण विवरण बता रहे थे। तो यहाँ धृतराष्ट्र जी के मन में बहुत से सवाल हैं, बहुत सी शंका है और वो बहुत टेंशन में है कि मेरे पुत्र युद्ध में क्या करेंगे, और वो जानना चाह रहे हैं कि वहाँ युद्ध भूमि में क्या चल रहा है। और उनके मन में एक विचार और था कि धर्म क्षेत्र में जाकर क्या पता मेरे पुत्रों का मन परिवर्तित हो जाए। और यहाँ एक चीज़ और कि मामा का पांडवाश्चैव, यानी कि उन्होंने अपने और पांडु के पुत्रों को अलग अलग बोला है। जिस प्रकार कुंती महारानी ने माद्री के पुत्रों को भी अपना बना लिया था और अपने पुत्रों की तरह ही प्यार करती थी, लेकिन धृतराष्ट्र यहाँ पांडु के 5 पुत्रों को भी अपने पुत्रों में शामिल नहीं कर पाया। तो इस वर्ष का मीनिंग यही है कि धृतराष्ट्र क्वेश्चन कर रहे हैं संजय से कि वहाँ युद्ध भूमि में क्या चल रहा है। वर्ष 2.7 कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, अर्थात अपनी कृपणता और दुर्बलता के कारण, दोषों के कारण मैं अपने कर्तव्य भूल रहा हूँ। पृच्छामि त्वाम, पृच्छामि पूछता हूँ, त्वाम तुमसे, धर्म सम्मूढ़ चेता, सम्मूढ़ अर्थात मोह और चेता यानी कि हृदय, यानी कि मेरे हृदय में बहुत ज़्यादा मोह हो गया है जिसके कारण मैं धैर्य खो रहा हूँ। यत् श्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे, अर्थात यत् जो श्रेयस, जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो, जो मेरे लिए अच्छा हो, त्वाम मतलब तुम, यत् श्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे, ब्रूहि यानी बताओ, तन्मे तुम, मैं मुझे, तुम मुझे बताओ जो भी मेरे लिए अच्छा है। शिष्यस्ते हम, यानी कि शिष्य हूँ मैं अब, ते हम,
शिष्यस्ते तुम्हारा मैं अहम, तो मैं आपका शिष्य हूँ अब। और शिष्यस्ते हम शाधी, शादी यानी कि उपदेश दो। शिष्यस्ते हम शाधी मान त्वाम प्रपन्नम, मुझे प्रपन्नम यानी कि मैं आपका शरणागत हूँ। तो इस श्लोक में बेसिकली श्री कृष्णा जी के मतलब श्री कृष्णा जी को अर्जुन अपना एज अ टीचर एक्सेप्ट कर लेते हैं और उन्हें अपना गुरु मानकर शरणागत हो जाते हैं। वर्स 2.13 देहिनोस्मिन यथा देहे, यथा यानी कि जिस प्रकार, देहिनो एक देही व्यक्ति के जिसके पास शरीर है, एक शरीरधारी व्यक्ति में कौमारम यौवनन जरा, यानी पहले कौमार अवस्था आती है यानी बचपना आता है, फिर कौमारम यौवनई यानी कि यौवन आता है मतलब बाल्यावस्था, फिर युवावस्था और फिर जरा यानी कि बुढ़ापा यानी वृद्धावस्था। इस प्रकार एक व्यक्ति में ये तीनों अवस्थाओं में जाता है व्यक्ति, पहले बचपन आता है, फिर यौवन आता है, फिर बुढ़ापा आता है। उसी प्रकार तथा देहांतरम प्राप्तिर, तथा यानी कि उसी प्रकार देहांतरम प्राप्ति यानी हमारी मृत्यु के बाद जो हमारी आत्मा है उसका स्थानांतरण भी एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी प्रकार होता है। और फिर धीरस तत्र न मुह्यति, अर्थात जो धीर व्यक्ति होता है, जिस व्यक्ति को ज्ञान है आत्मा का और शरीर का, वो व्यक्ति कभी भी मुह्यति यानी कि मोह को प्राप्त नहीं होता, उसमें कभी भी किसी भी चीज़ को लेकर मोह नहीं आता, क्योंकि उसे पता है कि हमारे जो आत्मा है वो आज इस शरीर में है तो कल दूसरे शरीर में होगी, और इसीलिए वो इस शरीर की जो भी इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उससे अटैच नहीं होता। वर्स 2.14 मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा, शीत अर्थात सर्दी, उष्ण यानी गर्मी, और सुख दुख यानी जो सुख और दुख है वो शीत और उष्ण की तरह होते हैं, सर्दी और गर्मी की तरह होते हैं। आगमा पायिनो नित्या, आगमा यानी आना, पायिनः यानी जाना, और अनित्य यानी कि क्षणिक, क्षणिक यानी टेम्पोरेरी, यानी ये सब टेम्पोरेरी है। और मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, मात्रा स्पर्श यानी कि ये हमारे इंद्रियों के कारण होता है, हमारी सेंसेस के कारण होता है। कौन्तेय हे कुंती पुत्र। और ताउंसी तीक्षस्व भारत, ताउंसी तान यानी इसे, तीक्षस्व यानी कि सहन करने की कोशिश करो, भारत हे भारतवंशी, अर्थात यहाँ श्री कृष्णा अर्जुन जी को बता रहे हैं कि जो सुख और दुख है वो सर्दी और गर्मी की तरह टेम्पोरेरी है, और आज है तो कल चले जाएंगे, तो हमें उनको सहन करने की कोशिश करनी चाहिए। वर्स 2.20 न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, अर्थात यहाँ इस श्लोक में आत्मा की बात हो रही है। न जायते यानी कि ना तो कभी जन्म लेती है, म्रियते यानी कि मरती है, कदाचिन यानी कि कभी भी, यानी जो आत्मा है वो ना तो कभी मरती है ना कभी जन्म लेती है। और अजो नित्या, अजो यानी कि अजन्मी है, नित्य यानी कि इटर्नल है, शाश्वतोयम पुराणो, शाश्वत है यानी कि मतलब हमेशा से ही रही है, और पुराणों यानी कि बहुत ही प्राचीन है। तो यहाँ पे आत्मा की एक तरीके से क्वालिटीज़ बता रखी है, वो कैसी है। और फिर न हन्यते हन्यमाने शरीरे, अगर हन्यमाने शरीर यानी कि शरीर मर जाता है तो भी न हन्यते, आत्मा कभी भी नहीं मरती है। तो कृष्णा जी यहाँ पर अर्जुन को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। अर्जुन जी बोल रहे थे ना कि मैं अपने परिवार वालों को कैसे मार सकता हूँ, तो श्री कृष्ण उनको ज्ञान दे रहे हैं कि जो भी व्यक्ति है जिसको भी तुम मारोगे वो कभी, उसकी आत्मा तो कभी मर ही नहीं सकती, जो मरेगा वो मरेगा शरीर, आत्मा तो हमेशा से ही शाश्वत है और वो हमेशा ही रहेगी, ना उसका जन्म हुआ है ना उसकी मृत्यु हुई है। वर्स 2.44 भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया प्रियत चेतसाम, भोग यानी कि सेंस एन्जॉयमेंट, ईश्वर्य यानी कि हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा हो, और मतलब मटेरियल डिज़ायर्स हो गई, और तया यानी कि ऐसी चीज़ों में, अप्रित चेतसाम
चेतसम यानी कि हमारी चेतना यानी कि हमारी कॉन्शियसनेस। जब हमारी कॉन्शियसनेस ऐसी चीज़ों में होती है, मटेरियल डिज़ायर में होती है, तब व्यवसायत्मिका बुद्धि, व्यवसायत्मिका यानी कि हमारी जो आत्मा है वो दृढ़ नहीं हो पाती है। बुद्धि ही यानी कि भगवान की भक्ति में समाधौ न विधीयते। समाधि का बेसिकली मीनिंग होता है अपने मन को कंट्रोल करना, अपने मन को नियंत्रित करना। अब जब हमारा मन मटेरियल डिज़ायर्स में ही होगा, सेंस एंजॉयमेंट में ही फंसा रहेगा, तो हम अपनी बुद्धि को कभी भी नियंत्रित नहीं कर सकते। समाधौ न विधीयते, विधीयते यानी कि मतलब नहीं हो सकता कभी भी, वो व्यक्ति कभी भी भगवान में अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकता जो इन सब चीज़ों में अपने मन को लगाता। वर्स 3.9 यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽन्यं कर्म बंधनः। यज्ञ अर्थात यानी यहाँ यज्ञ का मीनिंग बताया गया है कि यज्ञ वह यज्ञ नहीं होता जो कर्मकांड किए जाते हैं, बल्कि यज्ञ यहाँ मतलब है कि श्री विष्णु जी के लिए किया गया कार्य। अन्यत्र यानी कि अन्यथा यानी नहीं तो, लोकोन्यं कर्म बंधनः यानी कि आप लोक यानी संसार में, इस लोक में आप कर्म बंधनों में बंध के रह जाओगे अगर आप श्री विष्णु जी के लिए कर्म नहीं करोगे। नेक्स्ट लाइन है तदर्थं कर्म कौन्तेय यानी हे कुंती पुत्र, तदर्थं कर्म यानी उसी प्रकार के कर्म करो जो भगवान को प्रसन्न करने वाले हो। मुक्ता संग समाचरा यानी इसी प्रकार तुम इस संसार से, कर्म के बंधनों से मुक्ति पा सकते हो। मुक्ता संग समाचरा यानी यहाँ श्री कृष्ण बता रहे हैं कि इस संसार में अपने कर्म बंधनों से मुक्त होने के लिए हमें यज्ञ करना चाहिए, और ये यज्ञ वह यज्ञ नहीं है जो हम समझते हैं, बल्कि यज्ञ का अर्थ है श्री विष्णु जी के लिए किया गया कार्य, यानी अपनी कॉन्शियसनेस को पूरी तरीके से श्री कृष्ण जी में लगा देना। वर्स 3.27 प्रकृति क्रिय कर्माणि गुणै कर्माणि सर्वशा। अर्थात जो प्रकृति के 3 गुण हैं, व्यक्ति उसी के अंतर्गत मतलब उसी में ही कार्य करता है। प्रकृति के 3 गुण होते हैं, सात्विक, तामसिक और राजसिक, और हम उन्हीं गुणों के बीच घिरे रहते हैं पूरा दिन, और उन्हीं के द्वारा ही हमारे कार्य संपन्न किए जाते हैं। लेकिन अहंकार विमूढ़ात्मा, जो अहंकारी व्यक्ति होते हैं, जो जिनकी मूढ़ बुद्धि होती है, वो ये सोचते हैं कि कर्ता हमिति मन्यते, वो हर कार्य को ये सोचते हैं कि यह कार्य मेरे द्वारा किया गया है। वो हर कार्य को करने का श्रेय खुद को देते हैं, जो मूढ़ व्यक्ति होते हैं, लेकिन वह ये नहीं जानते कि ये प्रकृति के द्वारा किया गया कार्य है।